हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज है 27 अप्रैल। प्रतिदिन की तरह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी करंट अफेयर्स का पूरा चीड़ फाड़ पढ़ेंगे। मतलब 27 अप्रैल को महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में छपा हुआ देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर्स के साथ उससे जुड़ी स्टैटिक जीके भी पढ़ते चलेंगे। तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, प्रतिदिन का करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स के साथ पूरा उसका ऑपरेशन किया जाता है। एक प्रश्न का ऑपरेशन करके पूरा अंदर से चीरफाड़ करके पूरा हिस्ट्री उसका जाना जाता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिनको नीड है करंट अफेयर्स की उनको पास शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नरसिंह यादव। इसका सही आंसर क्या होगा? नरसिंह यादव। जो नरसिंह यादव है, देखिए नरसिंह जो यादव है वो एक रेसलर है। क्या है? रेसलर। याद रखेगा, यह एक रेसलर है जिन्हें 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल मिला था। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल मिला था। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल मिला था। याद रखेगा, रेसलर है नरसिंह यादव। याद रखेगा। और ये बात करें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तो मुख्यालय इसका कहाँ है? तो दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है संजय सिंह। कौन है? संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है। और जो नरसिंह यादव है कुश्ती महासंघ के आयोग के अध्यक्ष, एथलीट आयोग के अध्यक्ष है। एथलीट आयोग के अध्यक्ष है। याद रखेगा। अगला प्रश्न है वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। देखिए, ये एक संगठन होता है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। याद रखेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसके अंतर्गत बोले तो 191 देश शामिल है। इसके 191 सदस्य देश है। मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 191 देश आता है। भारत 1975 में इसका हिस्सा बना था। कब? भारत 1975 में इसका हिस्सा बना था। अच्छा, 2024 में इसका रिपोर्ट आया था। 2024 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्या होता है बता दें कि देखिए, जो ये ट्रेडमार्क, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, GI टैग, ये सब मतलब ये रैंकों को जारी करता है और इस सब के बारे में जागरूकता इसके बारे में फैलाता है। इसी को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो इसी का अंतर्गत 1975 में भारत इसका हिस्सा बना था। 2024 में रिपोर्ट आया तो इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 42वां रैंक है। कौन सी रैंक है? 42वां रैंक है। याद रखिएगा। अमेरिका पहले स्थान पे। कौन से स्थान पे? अमेरिका पहले स्थान पे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसके लिए भारत को आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, हम बता दें कि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, सॉरी दोस्तों। देखिए, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। तो G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो बता दे, इटली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? इटली में आयोजित किया जाएगा। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है क्या नाम है? जियोर्जिया मेलोनी वहाँ के प्रधानमंत्री है। वो भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किए। भारत को आमंत्रित किए कि जी, मतलब क्या बोलते हैं, अलग से इस ग्रुप में G7 ग्रुप ऑफ 7 में भारत
नहीं है, भारत शामिल नहीं, आमंत्रित किए ऐसे इस एथी में, याद रखेगा। इसका 50वां संस्करण है, ये 2024 में सम्मेलन होने वाला है, ये 50वां संस्करण है। 49वां संस्करण जापान में हुआ था, याद रखेगा, 49वां संस्करण जापान में हुआ था, इतना याद रखेगा। अच्छा, G7 ग्रुप ऑफ 7 का स्थापना कब हुआ था? तो 25 मार्च 1973 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च 1973 को हुआ था, याद रखिएगा। 25 मार्च 1973 को हुआ था। अच्छा, ग्रुप ऑफ 7 में 7 देश कौन कौन है, आप लोग जानना चाहेंगे? तो 7 देश देखिए, पहला नंबर पे फ्रांस है, दूसरा नंबर पे जर्मनी है, तीसरा कनाडा है, चौथा इटली है, पांचवा जापान है, छठा यूनाइटेड किंगडम है, सातवां USA है। याद रखिएगा, 7 देश इसमें शामिल है, याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ 7, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के कितने लोग गंभीर भूख की समस्या से सामना कर रहे हैं? तो देखिए, जो खाद्य मतलब क्या बोलते हैं, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी कौन, पहले बता दे जारी कौन करता है? तो FAO। कौन? FAO जारी करता है, FAO, याद रखिएगा। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 FAO के द्वारा, इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन 2023 के अनुसार दुनिया के कितने लोग गंभीर रूप से भूख की समस्या से सामना कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर 282 मिलियन लोग, 282 मिलियन लोग, याद रखिएगा। 2022 के तुलना में, क्या बोले, 2022 के तुलना में, याद रखिएगा, लगभग 24 मिलियन अधिक लोग बढ़े हुए इस समस्या का सामना कर रहे हैं, इस समस्या का सामना कर रहे हैं, याद रखिएगा। यह रिपोर्ट मतलब खाद्य सूचना नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया है। मतलब जो ये रिपोर्ट है, ये खाद्य सूचना नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया है, वो भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। इसमें पहले स्थान पे कौन है? कांगो है। पहले स्थान पे कौन है? कांगो। दूसरे स्थान पे, मतलब सबसे ज़्यादा भूखमरी कहाँ है, किस देश में? तो पहले स्थान पे कांगो, दूसरे स्थान पे नाइजीरिया और तीसरे स्थान पे सूडान है, याद रखिएगा। तीसरे स्थान पे कौन है? सूडान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक का MD MCO नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को किस बैंक का MD MCO नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये बता दे, अमिताभ चौधरी पहले एक्सिस बैंक के 2019 में एक्सिस बैंक के MD और CO अभी वर्तमान में थे, तो वर्तमान में अभी फिलहाल भी हैं। अभी वर्तमान में किस बैंक का नियुक्त किया गया? एक्सिस बैंक के। कार्यकाल खत्म हुआ, 4 साल का कार्यकाल रहता है, 4 साल का, और उसी के अनुसार कार्यकाल खत्म हुआ, फिर उन्हें अमिताभ चौधरी को इसी एक्सिस बैंक का MD MCO नियुक्त किया गया। RBI कहती है कि किसी भी निजी बैंक का एक व्यक्ति 15 साल से अधिक MD MCO नहीं रह सकता है। 15 साल से MD और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग MD MCO नहीं रह सकते, तो याद रखिएगा। और एक्सिस बैंक का MD MCO नियुक्त किया गया, याद रखें। मतलब HDFC और ICICI के बाद सबसे, मतलब वित्त में, पैसा रुपये में, आर्थिक रूप से सबसे निजी बैंक, सबसे बड़ा तीसरा स्थान एक्सिस बैंक का, सबसे बड़ा एक्सिस बैंक का। इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में। हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, याद रखेगा। कहाँ मुख्यालय है? मुंबई में, याद रखेगा। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किन कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने को कहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, याद रखिएगा। ये वो कंपनी है जो सस्ते और सबसे जल्दी बिकने वाला सामान मतलब बनाती है, जो मतलब सस्ता हो और सबसे जल्दी खराब होने वाला सामान, उसी को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कहते हैं। तो इसी के अनुसार मतलब भ्रामक विज्ञापन अगर फैलाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि इस पर कार्रवाई करे, तो इसी को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कहते हैं, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DI चंद्रचूड़, याद रखेगा। DI चंद्रचूड़, याद रखेगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना ने आतंकियों को सहयोग करने में 223 नागरिकों की जान ले ली है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुर्किना फासो। देखिए, जो बुर्किना फासो वहाँ मतलब वहाँ के आतंकवादी संगठन का सहयोग, पता चला कि वहाँ के एक गांव के 223 नागरिकों ने मतलब वहाँ के पता चला इस गांव के मतलब सहयोग किया है, तो उस पूरे गांव को मतलब के ख़त्म कर दिया। उसमें शिशु, बड़े, यूथ मतलब जवान, बूढ़े और शिशु सब थे। 223 नागरिकों की जान ले ली, याद रखिएगा। 223 नागरिकों की जान ले ली, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि यहाँ पे खतरा बहुत कम होने का संभावना रहता है, इसीलिए यहाँ परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह, याद रखिएगा। अच्छा, ये मतलब भारत की वायुसेना का जो मिसाइल है, भारत की वायुसेना, ये क्रिस्टल मेज 2, ये इजराइल से लिया गया है। भारत का कहना है कि हम स्वदेशी मिसाइल बहुत सारा इस तरह के अब बनाने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा। तो इसका परीक्षण सुखोई विमान से किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया, वह कौन थे? सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया, वह कौन थे? याद रखिएगा, सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक। भारत के मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता था? तो ये सुधीर कक्कड़ को कहा जाता था, ये एक लेखक भी थे। इनकी जन्म 1938 में 38 या 33 में हुई थी, याद रखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग जरूर बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, SJVN सतलज जल विद्युत, याद रखिएगा। SJL का फुल फॉर्म सतलज जल विद्युत निगम, याद रखिएगा। ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मतलब भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन गैस परियोजना शुरू की है, याद रखिएगा। इसका लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन गैस को स्वच्छ बनाना और अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करना, याद रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोग देखें कि करंट अफेयर्स के साथ उससे जुड़ी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके बताते चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।